हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत। बात करेंगे एक ज़बरदस्त और बेहतरीन स्टॉक के बारे में जो अपने बिजनेस में भी बेहतरीन परफॉर्म करता है और यहाँ पर शेयर होल्डर को भी बेनिफिट करके देता है। ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर गेल इंडिया स्टॉक के बारे में बात करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बताऊँगा, कंपनी में कितनी अच्छी बात है वो भी बताऊँगा, और कंपनी कितनी अच्छी है उसके बारे में ज़रूर जान लेना। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे और कंपनी पर कर्जा, मार्केट कैप, सब कुछ, कॉम्पिटिटर कौन है, क्या है, सब कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कंपनी का इंट्रो आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन में कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं दिखता होगा, बट मुझे लगता है कि आपको कुछ, आप यहाँ पर खाली लिसन भी करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, गेल इंडिया की बात करें तो ये कंपनी इंडिया की सबसे ज़बरदस्त और बेहतरीन कंपनी और नंबर 1 कंपनी, लार्जेस्ट कंपनी कहेंगे तो भी चल जाएगा गैस सेक्टर में, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन करने में। और ये कंपनी इट हैज़ प्रिंसिपल गैस ट्रांसमिशन करती है, मार्केटिंग करती है, कंपनी बहुत अच्छी है। और आपको बताना भी चाहूँगा, देखिए, नेचुरल गैस, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ट्रांसफॉर्मेशन का ये काम एक कंपनी करती है। यहाँ पर एक कंपनी का डाटा आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, लोगों को खाली कंपनी का स्टॉक नज़र आता है, शेयर नज़र आता है और वो उसका दाम, ये कुछ भी चीज़ नहीं। मैं आपको कहता हूँ, कंपनी को पढ़ने के लिए और देखने के लिए बहुत कुछ होता है। कंपनी स्टैब्लिश भी बहुत पुरानी होती है, तो उनका सबको डाटा अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। तो इन कंपनी के पास आपको कहूँगा गैस सेक्टर में भी, और साथ साथ जो यहाँ पर दिग्गज तरीके से पेट्रोल के रिलेटेड जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट होते हैं वो कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पर सप्लाई करती है। मैन्युफैक्चरिंग तो आपको कहूँगा मैं, यहाँ पर उस पर प्रोसेसिंग जो होती है वो सब कुछ वर्क करती है कंपनी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते, देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और जो भी आपको यहाँ पर लगे मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन तो मैं भी वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे। देखिए, इसमें जो प्रमोटर इस कंपनी के, जो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि जो इंडिया के गवर्नमेंट होते हैं उनके पास पूरी तरीके से इसका कंट्रोल है। तो यहाँ पर उन्होंने भी कुछ यहाँ पर स्टेक इंक्रीज करने की कोशिश की है। और ज़बरदस्त बात, यहाँ पर फॉरेन निवेशक जो यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको फॉरेन निवेशक पहले दिखा दूँ कि उन्होंने यहाँ पर 0.52% से यहाँ पर जो स्टेक कम किया है, उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई। उनके पास देखिए अभी भी स्टेक अच्छा खासा नज़र आता है, 15% के ऊपर का स्टेक अभी भी अवेलेबल है। और यहाँ पर एक बेहतरीन बात जो आपको समझाना चाहूँगा कि इस कंपनी में जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, LIC, उन्होंने यहाँ पर स्टेक इंक्रीज किया है 2% के भी ऊपर, लगभग करीब हम पकड़े तो 2.5%। तो यहाँ पर वो पब्लिक सबसे होल्डर नज़र आते हैं। सबसे हाईएस्ट पब्लिक होल्डर की बात करें तो यहाँ पर LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, उनके पास स्टेक नज़र आता है। म्यूचुअल फंड भी 10% का स्टेक रखते हैं, और प्रमोटर का एक भी शेयर यहाँ पर कहीं गिरवी नहीं है। देखो दोस्तों, ये जो सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने किस लिए, आपको लगा कि सर हर बात और हर कुछ चीज़ जो होती है इसमें दिखाते रहते हैं, तो रिपीट क्यों, हर कंपनी के बारे में क्यों। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखे, कंपनी में क्या चीज़ देखनी पड़ती है वो आपको यहाँ पर इतने वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात भी आप भी दिखाना चाहूँगा, जैसे कि कैश फ्लो की जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी। उससे पहले आप यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट भी देखना चाहेंगे तो उसमें भी कंपनी का इंटरेस्ट अच्छा नज़र आता है। अब यहाँ पर सितंबर मंथ के भी रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से PSU सेक्टर में जो भी स्टॉक अवेलेबल है, मैं आपको कहता हूँ कि RRCT हो, यहाँ पर गेल इंडिया हो, या यहाँ पर हम बात करें दूसरे कुछ स्टॉक के बारे में, तो थोड़ा अच्छा ही परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे गेल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने परफॉर्मेंस बढ़िया किया है, और प्रॉफिट की ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट बहुत शानदार कंपनी इंप्रूवमेंट करके दिखाई। आप यहाँ पर खुद देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं फेक बात बताता रहा हूँ, और कुछ भी ऐसा छुपाई बात नहीं है। आपके आगे स्क्रीन पर इसलिए दिखाना पड़ता है कि आपको भरोसा आ जाए कि वो स्टॉक बेहतर नहीं बोलकर। अब यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट पर बात करेंगे इसके कुछ इंटरेस्टिंग जो बात है इस कंपनी में। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा दो बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखिए आपको ऐसे 4 फैक्टर नज़र आएंगे, बिल्कुल ही 4 फैक्टर नज़र आएंगे जो इंपॉर्टेंट और अच्छी तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं। एक तो देखिए कंपनी की जो भी यहाँ पर कंपनी का जो फिक्स एसेट होती है वो भी इंप्रूवमेंट हो रही है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया है, और करंट एसेट देखेंगे तो ये भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आ रही है। परसेंटेज देखेंगे तो सब कुछ अच्छा और बेहतर नज़र आता है। ये कंपनी, मुझे एक बात बतानी है कि जो यहाँ पर डिविडेंड के लिए लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको लगा कि डिविडेंड से भी पैसा बनता है क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा डिविडेंड से बहुत पैसा बनता है। अब यहाँ पर किस तरीके से आपके पास किसी कंपनी के 1 लाख शेयर होंगे तो उसका बेनिफिट आपको किस तरीके से होता है वो बताना चाहूँगा। देखिए, आपके पास क्वांटिटी हो ना हो, बट ये हो जाएगी, ऐसा कुछ बात नहीं कि ये आपके पास नहीं हो गया बोलकर। बड़े बड़े इन्वेस्टर यही स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं और जो डिविडेंड का फ़ायदा उठाते हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। अब यहाँ पर 1 लाख शेयर खरीदने के बाद उसके ऊपर 10 रुपये खाली डिविडेंड मिल जाए तो इसको मल्टीप्लाई करना आपको समझ में आ जाएगा कितने रुपए बनते हैं। तो इसी का बेनिफिट लोग उठाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी उठाने का मकसद यही रहता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर क्यों लैक्स ऑफ
और यहाँ पर 4-4 लाख 5-5 लाख क्वांटिटी क्यों उठाते रहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उनको शेयर नहीं चला तो भी उनको यहाँ पर डिविडेंड से इतना पैसा बनेगा कि उनको जो पैसे इन्वेस्ट किए वो भी सब कुछ यहाँ पर से वसूल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कैश फ्लो में भी देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यू ग्रो करते हुए नजर आती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नज़र भी आ जाएगा कि कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर कैश फ्लो इंप्रूव करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर 4% से इस बार की बात करें 2000 मार्च 19 के और मार्च 2020 के, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नजर आता है कंपनी का। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी के मार्केट कैप और जो अपना बिजनेस कितना एक्सपांड कर रही है उसके बारे में। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 52,610 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगा, देखिए वैल्यूएशन की बात जब भी आती है तो मैं आपको कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यूएशन देखा करिए, शॉर्ट टर्म के लिए वैल्यूएशन की क्या ज़रूरत। मैं आपको ये भी बताते रहता हूँ कि वैल्यूएशन देखने का फ़ायदा क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपको जो वैल्यूएशन पता होना चाहिए कोई भी कंपनी का, उसी से आपको पता चलेगा कि आप किस प्राइस पर और कौन से यहाँ पर शेयर को खरीद रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे वैल्यूएशन की बात जब भी आती है तो 10 रुपये का शेयर 8 में 7 में ऐसा लेवल पर खरीदना चाहिए। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। एक शेयर भी देखेंगे तो सस्ते दाम पर मिलते हुए नजर आ रहा है। खास कर कर्जे की बात तो देखेंगे तो कंपनी पर 5500 करोड़ का कंपनी पर कर्जा नजर आता है। खास कर जो कर्जे की बात आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको कहूँगा कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी बात समझ लीजिए और कंपनी अपना कर्जा कम करने के पीछे लगी है। अर्निंग पर शेयर भी इस कंपनी का बहुत शानदार है और अच्छी तरीके से कंपनी इंप्रूवमेंट करते हुए नजर आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं कि कंपनी खराब है बोलकर। आरओसी भी अच्छा नजर आता है, यहाँ पर 15 के करीब आरओसी है। प्रॉफिट की ग्रोथ भी कंपनी अच्छी कर रही है। भले ही आपको कहूँगा कि जो इसका जो सेल्स कम नजर आ रही हो आपको, बट कंपनी परफॉर्म करने के लिए लायक है और आपको रिटर्न भी देने के लिए यहाँ पर ज़बरदस्त कंपनी है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की चेकलिस्ट देखेंगे तो आपको बताना भी चाहूँगा, देखिए सब कुछ बातें अच्छी नज़र आती है और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये रहेगा कि कंपनी देखिए पीएसयू सेक्टर से है और कंपनी कभी डूबेगी नहीं। तो यहाँ पर और जो इंटरेस्टिंग बात, लोग इसमें कितनी खरीदारी करें उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 दिसंबर का डाटा दिखाना चाहूँगा। पूरे देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा 9 करोड़ 75 लाख शेयर खरीदे गए। उसमें से देखिए यहाँ पर आप होल्ड कितने किए गए, तो यहाँ पर 1 करोड़ 45 लाख शेयर यहाँ पर होल्ड किए गए। 14% के करीब की यहाँ पर क्वांटिटी डिलीवरीज उठाए वाली नजर आती है। और एक बात, इस कंपनी में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। तो देख लीजिए रिजल्ट के बारे में, तो इतना ज़बरदस्त है। जून मंथ में 25,000 लाख जो यहाँ पर प्रॉफिट होता है वो बढ़कर देखिए 1,23,900 लाख, इतना बेहतरीन तरीके से कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया है। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि कंपनी कितनी अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट कर रही है। यहाँ पर जो डिविडेंड की बात आती है तो देख लेना, कंपनी हर वक्त कुछ ना कुछ पैसे देते रहती है। 2019 में भी देखेंगे कंपनी ने बोनस दे दिया। बोनस के बाद में शेयर की प्राइस इतनी कम हुई है, नहीं तो शेयर अच्छे खासे दाम पर चल जाता। आपको लगता है कि शेयर सस्ते हैं, इसका मतलब है कि वो फालतू शेयर है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। कंपनी का नाम, कंपनी का ब्रांड, ये समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखेंगे 6-6 रुपये का शेयर, सॉरी आपको कहूँगा डिविडेंड, 6-6 रुपये का डिविडेंड दे रही तो कंपनी अच्छी है। और यहाँ पर शेयर के बारे में देखेंगे तो परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है कंपनी का, खाली लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए 200 रुपये का शेयर है और अभी भी सस्ते दाम पर है। खास कर जो इसमें इम्प्रूवमेंट है और इसके बिजनेस में दम की हुई है, तो आपको कहूँगा जो यहाँ पर गैस से रिलेटेड वर्क होता है, देखिए बहुत ही पर्टिकुलर और ज़्यादा कुछ कंपनी अवेलेबल नहीं इंडिया में। और ये कंपनी का सेक्टर देखिए गवर्नमेंट का सपोर्ट है इसको, इसलिए इसको बेनिफिट होते रहेगा और ये कंपनी आपका भी बेनिफिट करेगी। तो थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर कमी क्वांटिटी उठाना, मुझे लगता है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। थैंक यू।